जब अगली इलेक्शन में ट्रंप रिपब्लिकन्स की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे तो डेम्स जो हैं इनके अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट लेके आएंगे ओबामा को। सर जहाज लेना एक बात है, वो ताज़ा जहाज हो वो पुराना जहाज हो, मेंटेनेंस जो होती है वहीं कोई ना कोई मसले मसाइल पैदा होते हैं। पायलट एरर होता है नंबर वन, चलिए वो तो बहुत रेयरिटी है उसके अंदर कि कोई हुआ हो। दूसरा होता है कि जहाज सही तरह मेंटेन नहीं हुआ था, ये भी मसले मसाइल हो चुके हैं। सर मुझे तो इस चीज़ से डर लग रहा है कि ये बिल्कुल ले लें नए जहाज, अच्छी बात है, मैक्स ही ले लें मेरी तरफ से ये जहाज, वो तो बदनाम है, उन्होंने बोइंग कह रहा हमने ठीक कर दिए, बट अब इनके पास पैसे है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये किसी तरह मजबूर तो नहीं है कि बोइंग ले लें, क्योंकि एयरबस इज अ फार सुपीरियर प्लेन जो उनके नए ताज़े प्लेन्स हैं। अगर ईरान जुलाई तक होल्ड कर जाता, सीज फायर ना करता, सुलह ना करता, टाइम ना देता, तो जुलाई में बहुत बुरे हालात होते अमेरिका के। लेकिन बेसिकली ईरान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था चाइना का, जापान का और कोरिया का कि इकोनॉमी यूं हो रही है, इकोनॉमी वो हो रही है, इसको खोलें, इसको खोलें। अस्सलाम वालेकुम, मुज़मिल शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर ज़बरदस्त बेहतरीन। सर बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। नॉट जो जंगी मामलात हैं उनको हम भी डिस्कस करेंगे किसी दिन। लेकिन सबसे पहले से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, मैंने तो ये हमेशा से कहता हूँ कि बुनियादी तौर पे तो एक बिजनेसमैन आदमी है वो, और उसके बाद वो एक सियासतदान भी हैं, और उसके बाद वो गोल्फर भी हैं और बड़ी चीज़ें हैं वो, लेकिन बुनियादी तौर पे उनका ज़हन चलता है एक बिजनेसमैन की तरह। अब उन्होंने 2 साल पहले खोला ट्रूथ सोशल। ट्रूथ सोशल का डॉलर मेरे ख्याल में 42-43 का इनिशियली ट्रेड कर रहा था। ये ट्रंप की जो मीडिया कंपनी है जिसके वो खुद मालिक हैं, ये उसके अंदर कंपनी है, और अब सिंगल डिजिट्स में ट्रेड होता है, तो कई बिलियन डॉलर जो है ट्रूथ सोशल ने लूज़ आउट किया। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं कि माइक्रो ब्लॉगिंग के अंदर ट्विटर जो है वो छाया हुआ है, सब लोग उसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ट्रूथ सोशल पे सबसे बड़ा अकाउंट है ही डोनाल्ड ट्रंप का, ट्विटर पे तो ऐसे नहीं और बड़े और इनकी फैमिली का है। सो इसको रिजुवनेट या रिवाइव करने के लिए या इनकम जनरेट करने के लिए उन्होंने एक बड़ी यूनिक किस्म की चीज़ जो है प्रपोज की है, जो कि ज़ेन जो है वो मान नहीं पाता कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट ये कैसे कर सकता है। वो ये कि उन्होंने कहा है जी कि जो मेरा अकाउंट है और ऐसे अकाउंट्स जो कि हमारे अच्छे अकाउंट्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है आप ले सकते हैं बाकी अवाम और बाकी लोग से पहले, चंद मिली सेकंड्स पहले, और वो $1,00,000 आई थिंक उसके पर मंथ टाइप उसके चार्जेस हैं। तो अब इसकी बहुत अजीबो-गरीब बात लगती है कि सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो कह रहा है कि मैं पहले आपको बता दूँगी। उसके उस डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से जंगें हो सकती हैं, जंगें रुक सकती हैं, मार्केट ऊपर जा सकती है, मार्केट नीचे जा सकती है। हर किस्म की मार्केट, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, क आप ब्रेंट क्रूड देख लें, आप हर चीज़ देख लें, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट इधर से उधर हो जाए। तो उसकी एडवांस इन्फॉर्मेशन का अगर कोई $1,00,000 दे सकता है इन दी एंटिसिपेशन कि मैं कभी ना कभी ये लाख तो महीने में एक आध ट्रेड से रिकवरी कर लूँगा और फिर मैं प्रॉफिट भी कमा लूँगा, तो उनके लिए तो बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है। सवाल इसके अंदर बड़ा पैदा पैदा होता है, एक एथिकल सवाल पैदा होता है कि आया एक सिटिंग प्रेसिडेंट को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना तो नहीं चाहिए, ये तो अजीबो-गरीब चीज़ है, बट वो कर रहे हैं। सर ये तो ज़ाहिर है सवाल ही बड़ा अजीब सा है। आप मतलब अटॉर्नी जनरल जब कोई शख्स बनता है ना, तो वो भी अपने किसी कारोबार को किसी और को उसका पैटर्न बना के आता है और वो बुक्स भी नहीं उसकी देख सकता इन द मीनवाइल के उसमें क्या चल रहा है। तो सिटिंग प्रेसिडेंट का ना सिर्फ ये कि कारोबार चलाना, उसमें इस तरह की ऑफर करना, और यहाँ तो वो कहते हैं ना कि जी ये मतलब ये मेरा एक अकाउंट है, इसमें मैं बताया करूँगा कि आजकल मैं कौन से गाने सुन रहा हूँ और आजकल मैं स्पोर्ट कौन सी देख रहा हूँ, ये तो चलो और बात है। मतलब प्रेसिडेंसी के मनसब के फैसले या अपडेट्स या न्यूज़ जो मैं उस पे या मेरे ख्यालात जो मैं शेयर कर रहा हूँ, उस पे पैसे लगेंगे, और वो पैसे जो हैं जो पे करेगा, मतलब ये तो चले $1,00,000 जिनसे उन्होंने मांगा है, वो तो वो बड़े-बड़े अखबारात चैनल्स, और अगेन जिस तरह से आपने कहा है कि अब उनकी ट्वीटों पे या ट्रूथ सोशल्स पे मार्केटें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो शायद जो बड़े-बड़े ब्रोकरेजेस हैं वो ये ले लेंगे। वैसे अगर वो कहें कि $25 पर मंथ है, तो इंडिविजुअल्स भी ले लेंगे, छोटे ट्रेडर भी ले आप लेंगे। और मैं भी ले लेंगे। हाँ, अब बुनियादी बात ये है कि एथिकली तो ये बड़ी अजीब-सी चीज़ है, ना आज से पहले कभी हुई है, ना शायद आज के बाद कभी होगी। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि उन्होंने एक राह दिखाई है नई।
मतलब आपको याद होगा कि ये जो आज से 2-3 साल पहले एक भोंडी कोशिश हुई थी पाकिस्तान में ट्विटर बंद करने की, जो कि इफेक्टिवली तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल लोगों को बस तंग ही किया गया। जो कि बल्कि पाकिस्तान इंडिया जंग पे खुला, क्योंकि एकदम से रियासत को महसूस हुआ कि पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेल ऑन ट्विटर, तो हमने क्यों बंद किया हुआ है। सियालकोट फैसलाबाद से छाए हाँ, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि जी पाकिस्तानी जो रियासत के बड़े अहलकार हैं या जो हमारे हुक्मरान हैं, ये एक अपना प्लेटफॉर्म बनाएं और उस पे कहें कि जी मतलब जब तो हमारे हुक्मरानों ने इंगेज करना है बाहर वाले हुक्मरानों से, मतलब किसी वाक़ये पे इज़हार अफ़सोस करना है, किसी पे मुबारकबाद देनी है, किसी प्रेज़िडेंट को हैप्पी बर्थडे करना है, तो वो तो ये ट्विटर पे करेंगे। मतलब जो भी फ़ॉरेन मामलात है वो ये ट्विटर पे करेंगे। लेकिन जो मामलात ऐसे हैं जिसमें इन्होंने अपने अवाम के साथ बात करनी है, तो वो ये वाला प्लेटफ़ॉर्म है जो कि सिर्फ़ इस्तेमाल होगा। अच्छा, आप जब ज़ाहिर है ट्विटर को ट्वीक करने की कोशिश करते हो तो वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। जब ये आपका अपना ही प्लेटफ़ॉर्म होगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा इसको मैनेज करना। वो और बात है कि मैं ये एडवाइस नहीं कर रहा कि उसको मैनेज किया जाए। उसको, मेरा तो ये ख़्याल है कि उसको खुला छोड़ दिया जाए कि अवाम जो है वो ट्विटर से उसके ऊपर पता हो कि यार मैं मतलब ट्विटर के ऊपर शहबाज शरीफ को ट्वीट करूँगा तो वो जवाब नहीं देगा। मैं पाक चैट पे अगर करूँगा तो कोई पता नहीं जवाब आ जाए। ठीक है? तो ये उसको पॉपुलेट किया जा सकता है। अगेन ये जो आपकी पाक ऐप जो नई आई है जिसके आप वो दे सकते हैं टोकन टैक्स और ये वो, और अभी तक वो सिर्फ इस्लामाबाद में है, लेकिन उसके अंदर वो टैब्स आ गए हैं पंजाब और सिंध वगैरह के। अभी वो एक्टिव नहीं हुए, वो भी हो जाएंगे। तो उसी के ऊपर जिस तरह चाइना का वी चैट है कि वो माइक्रो ब्लॉगिंग भी है, वो स्टॉक्स भी उसी पे से खरीद लो, टैक्स भी उसी पे से दे दो, सब कुछ उस पे हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह की एक कोशिश करने की दी जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा इनको मसला यही होता है ना कि जी बाहर हमारा इमेज खराब हो रहा है कि ट्विटर पे आपने फलानी चीज लिख दी है, तो यार ये तो लोकल प्लेटफॉर्म पे लिख दी है, तो अब नहीं इमेज खराब हो रहा, तो आप करने दो। तो बहरहाल ये वाला अब जो उन्होंने रास्ता दिखाया, इसको भी एक दफा ट्राई करके देख लें। मसाइल तो इसमें भी 500 होंगे जो शुरू करने के बाद पता लगेंगे, हाँ। लेकिन ये किया जा सकता है। सर बिल्कुल किया जा सकता है। और अगेन सर ट्विटर जो है वो एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लोग मौजूद हैं जो बातें करते हैं। हुकूमती लीडरान भी मौजूद हैं, स्पोर्ट एथलीट, सेलिब्रिटीज़, जो लोग हँसी मज़ाक करते हैं वो सारे उसके ऊपर मौजूद हैं। एक जगह है जिसके ऊपर आप बयान दे सकते हैं अपना। अब उसकी मोनेटाइज़ेशन है, ट्विटर भी मोनेटाइज़्ड है, इस मुल्क में नहीं है बट और जगहों पे है। इधर भी है, लेकिन इधर वो उनका इतना ज्यादा हाँ, थ्रेशोल्ड है ना, वो कहते हैं कि एक 3 महीने में आपके 5 मिलियन प्लस व्यूज हों तो आप एलिजिबल हो गए। हाँ, बड़ा तो बहुत होता है। मतलब इतना व्यू को लेते होंगे जो वो एन्जॉय भी करते होंगे, तो उन्होंने कोई रास्ता निकाला हुआ है। बट ये तो डायरेक्ट हो गया ना कि यार कि मैं आपको पहले ही बता दूँगा मेरे ज़हन में क्या चल रहा है। तो और ये सर देखिए ना, आप अगर अहाता कर लें मुख्तलिफ प्रेज़िडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के, तो मेरे ख़्याल में कोई 1 टू 90 टाइप रेशियो होगी कि उनकी एक ट्वीट की डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने 90 की होंगी, शायद ज़्यादा। तो वो एक्टिव भी बहुत है उसके ऊपर और हमें पता है वो खुद ही करते हैं। मतलब ये नहीं है कि टीम रखी हुई है। उनका जो दिल आता है ना, वो उस वक़्त कहते हैं कि यार मैं बाथरूम में बैठा हूँ, एक आई है मुझे और मैं वहीं दे रहा हूँ उसको। वो टीम रखी होती ना तो वो बड़ी कैलकुलेटेड वो होती। क्यूरेटेड सा होता है ना मामला, वो तो जो दिल में आता है बोल देते हैं। एंड में थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर जो है वो सिर्फ कह दूँ एंड में उनको लिख देता होगा। तो बड़ा चलें, इसको हम देखते रहेंगे। उससे मुझे एक और चीज़ याद आ गई। ज़ाहिर है वो यू डोंट हैव टू बिलीव एवरीथिंग व्हाट प्रोफेसर जियांग सेज, हुँ, बट उसने जो उनकी जो नई थ्योरी है ना, वो तो उन्होंने पहली थ्योरी दे दी थी हुँ, कि वो डायरी ऑफ अ सीईओ में हुँ, कि 2 टर्म्स होती हैं प्रेसिडेंट की, तो इस दफ़ा तीसरी दफ़ा के लिए ट्रम्प करेंगे ये कि एज़ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके बाद प्रेसिडेंट जो भी होगा वो किसी वजह से स्टेप डाउन कर जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा। हुँ। ये थ्योरी तो उन्होंने पहले दे दी थी। अब उससे ज़्यादा परसों मज़े की थ्योरी आई है, और वो थ्योरी ये है कि जब अगली इलेक्शन में ट्रम्प रिपब्लिकन्स की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ेंगे, तो डेम्स जो हैं इनके अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट लेके आएंगे ओबामा को। सर जियान साहब जो लास्ट उन्होंने कहा था कि जंग चलती रहेगी, वो बात तो उनकी सही साबित हुई है। तो जंग कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ तो सर निकाल चियांग रहे हैं। साहब चाइना के अंदर अपार्टमेंट में बैठ के अब बयानात दे रहे हैं, हुँ, और वो बड़ी-बड़ी और इस तरह की बातें, मतलब परसों वाले में ही उन्होंने कहा जी कि अगर ईरान जुलाई तक होल्ड कर जाता, सीज़ फायर ना करता, सुलह ना करता, टाइम ना देता, तो जुलाई में बहुत बुरे हालात होते अमेरिका के। लेकिन
बेसिकली ईरान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था चाइना का, जापान का और कोरिया का कि इकोनॉमी यूँ हो रही है, इकोनॉमी वो हो रही है, इसको खोलें, इसको खोलें। सो एक बंदा इस तरह की बात कर रहा है, चाइना में अपार्टमेंट में बैठ के, मतलब जिसको व्यू पे व्यू बज रहा है, सबको सो मैं मतलब अगेन you don't have to believe everything, I don't believe everything, but again ये जहाँ से आ रही हैं, जहाँ से हालात बने हुए हैं, मैं सुनता ज़रूर हूँ। हाँ, नहीं इंटरेस्टिंग हो जाता है सर, बिल्कुल सर। बाकी सर आगे चलते हैं। सर एफबीआर सर फिर से हरकत में आई है सर, और यूजुअली टैक्स उन्हें लेना होता है सर, रियायतें नहीं देते, लेकिन रियायत की खबर अच्छी खबर होती है सर, किसी को रियायत मिली टैक्स के ऊपर। किसी एफबीआर ने पीआईए के नई इंतजामी की 4.29 अरब रुपए जुर्माने और टैक्स सरचार्ज माफ कर दिए सर। इस तरह से पीआईए सिर्फ 6 अरब रुपए में बिकी है सर, इसके मुताबिक सर। तो जी सर, ये फारूक ताहिर साहब की है ट्वीट। ये फारूक तारिक साहब जो है उन्होंने कहा है। अ, हाँ, तो सर बात वही है ना कि ये क्या है बेसिकली, ये सरकार ने क्या कहते हैं, बड़ी सरकार को रिलीफ दी है सर। एक एक बड़ी कॉरपोरेशन को हैंड आउट दिया। हाँ, तो ये बड़ा मसला है, हम तो, और ये इसीलिए मतलब पाकिस्तान में जो है ना, ये क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन जो हम बार बार कहते हैं कि कामयाब नहीं होती, वो इसी वजह से नहीं होती। और आप अगर, वैसे तो शुक्र है, अभी भी शुक्र है कि ये गया, लेकिन जो ये सेकंड बेस्ट चीज है जो हुई है कि पीआईए प्राइवेटाइज हो गई है। हम जो डिमांड करते होते थे शुरू में, वो ये थी कि इसको बंद कर दो। सर को बंद करना भी था। मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान मौजूद है, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था, मैंने सुना, तो उन्होंने कहा था कि स्टील मिल जो है ना, पाकिस्तान स्टील मिल जो है, जो बंद पड़ी है, उसका कुछ करें, उसको प्राइवेटाइज कर दें, उसको बेच दें। और पीआईए वैसे ही किसी को शापर में डाल के ना कि यार भी तुसी रख लो, कार ले जाना, ये मिफ्ता साहब ने कहा था कि इस तरह की ट्रिलियंस की उसकी लाइबिलिटीज हैं। अब सर एक और कट्टा खुल गया सर। अब सर ये बहुत आप सुन रहे होंगे, बोइंग के साथ ये हो रहा है, बोइंग के साथ इसकी थ्योरीज है इसके अंदर। एक थ्योरी ये है कि अमेरिका ने कहा यार साढ़े को थोड़ी शॉपिंग करो, बोइंग के जहाज आप लो यहाँ पे। अब सर जिन जहाज़ों की तरफ ये जा रहे हैं ना, उसमें मैंने सुना है 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये जो एग्जिस्टिंग 777s हैं, उन्हीं के तरह के मिलते-जुलते 777s जो हैं, नए मतलब ताज़े-ताज़े, वो ले लें। और एक ये और दूसरा जिस जहाज़ पे इनका दिल आया हुआ है ना, वो जहाज़ है जो बोइंग का बिकता नहीं है। वो उनका जो 787 मैक्स है, आई थिंक, या अगर मैं नंबर गलत है, मैक्स आज ये सर वो जहाज़ है जो 2 दफ़ा क्रैश हो चुका है। इथियोपियन एयरलाइन का भी हुआ था, और एक और उसका, इसका ना कोई पीछे का कोई टिल्ट का कोई मसला, आई डोंट नो, मैं कोई पायलट और इंजीनियर नहीं हूँ, बट जो समझते हैं इस चीज़ को उनको याद आ जाएगा ये अब इनका दिल उसकी तरफ वो है कि नए जहाज़ हैं, वो मैक्स वाले हैं यहाँ पे। अब अगेन इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेन, इट इज़ अ फैंटास्टिक प्लेन, उन्होंने मसला हल भी कर दिया, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, ये वाला जहाज़ उनका। अब अगर हमें कह रहा है खरीद लो और हम ले लें, तो ये हाफ़ बात है इसकी, आधी आधी गल है। देखिए, एक जिन है जिसका नाम है मेंटेनेंस। अब यहाँ पे सर मुझे अगेन ये भी कन्फर्म्ड मोर और लेस रिपोर्ट है कि आपको पता है कि यहाँ पे जितने डोमेस्टिक एयरलाइंस जो आपकी नई आ गई है प्राइवेट, उनकी मेंटेनेंस पाकिस्तान में हो ही नहीं रही। वो मिडल ईस्ट में होती है उनकी मेंटेनेंस। अब वो कैसी हो रही है, क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ की सिविल एविएशन का उससे नहीं है ताल्लुक उस तरह से। सर लेकिन ये तो मेरे लिए तो खुशाइन बात है कि यहाँ पे नहीं हो रही, वहाँ पे उसका हो एक रही है। इशू है, लेकिन सर अब देखिए, ये प्राइवेट कंपनीज है। अब अगर तो आपने मेंटेनेंस करवा रहे हैं वहाँ से और उसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कहीं जमा हो रही है, तो मैं बात मानता हूँ। मसला ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह से मेंटेनेंस करवा रहे हैं, जो कि मुझे खबर ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें शारजा में अगर हो रहा है, तो अबू धाबी या दुबई की जो अपनी सिविल एविएशन अथॉरिटी है, आइडियली उसको एक जहाज़ मेंटेन करने के लिए जिसका टेल नंबर पाकिस्तान से मुंसलिक है, डॉक्यूमेंटेशन भेजनी चाहिए कि ये काम हुआ है, इसका ये तरीक़ेकार है, ये काम हुआ है। पता ये चला कि आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, जिस बंदे ने मुझे बताया, लेकिन वो कभी गलत बात नहीं करते, कि पता ये लगा है कि ये जो है ये खुद फाइल करते हैं यहाँ पे कि जी हमने ये काम करवा लिए। अब समझ रहे हैं बारीकी इसके अंदर क्या है कि अगर वो कराया ना कराया हो काम रेगुलर मेंटेनेंस का, हमें नहीं पता। अगर तो किसी अथॉरिटी टू अथॉरिटी हो रहा है ना, तो फिर उसमें बड़ी कम गुंजाइश है को मसला हो। ये हो रहा है कि डायरेक्ट एयरलाइन इन्फॉर्म कर रही है कि जी इनकी मेंटेनेंस इस तरह से हुई है। सो सर जहाज़ लेना एक बात है, वो ताज़ा जहाज़ हो, वो पुराना जहाज़ हो,
मेंटेनेंस जो होती है वहीं कोई ना कोई मसाइल पैदा होते हैं। या पायलट एरर होता है नंबर 1, चलें वो तो बहुत रेयरिटी है उसके अंदर कि खोए हुआ हो। दूसरा होता है कि जहाज़ सही तरह मेंटेन नहीं हुआ था, ये भी मसले मसाइल हो चुके हैं। सर मुझे तो इस चीज़ से डर लग रहा है कि ये बिल्कुल ले लें नए जहाज़, अच्छी बात है, मैक्स ही ले लें मेरी तरफ से ये जहाज़, वो तो बदनाम है, उन्होंने बोइंग कह रहा हमने ठीक कर दिए, बट अब इनके पास पैसे है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये किसी तरह मजबूर तो नहीं है कि बोइंग ले लें, क्योंकि एयरबस इज़ अ फार सुपीरियर प्लेन जो उनके नए ताज़े प्लेन्स हैं। सो सर अब ये ना ये सारा कुछ सर आप और मैं हम जितनी कोशिश करेंगे ये प्राइवेटाइज़ ये मगरों लाओ, छड्डो आप ही करांगे, मज़े आएँगे। सर इसके ऊपर गुफ्तगू हमेशा अब ये देखें ना 2 बातें मैंने आपको ऐसी बता दी हैं, जिनमें हुकूमती एंगल आ गए कि टैक्स की माफ़ी जो है, जो भी इन्होंने फाइन सरचार्ज नहीं दिया, नंबर 1 और दूसरा कि अगर तो बोइंग इटसेल्फ ये बात सच है कि अमेरिका कह रहा है कि जी हमसे कुछ शॉपिंग करें, तो ये तो सरकारी मामला आ गया ना फिर सर। सर बात वही है कि अब हम एविएशन एक्सपर्ट्स तो हैं नहीं, तो ये बड़ा हम इस पे कमेंट मेरे पास तो कोई नहीं है। बस अल्लाह करे कि दुआ यही है कि सब चीज़ें बाय द बुक हो रही हों। हाँ, ख़ास तौर पे आपने जिस तरह से मेंटेनेंस की बात की है, वो आई होप कि बाय द बुक हो रही है, सही जगह से हो रही है, सरकारी सतह पर सब कुछ कागज़ात मेंटेन हाँ, किए जा रहे हैं दोनों मुल्कों में। तो बस ये तो वही, इसमें नेग्लिजेंस की हाँ। गुंजाइश नहीं है। बाकी जो इनकी वो फ्लाइट बड़ी हिट है सर, पीआईए की हमेशा से, लाहौर मैनचेस्टर और लाहौर लंदन जो है, वो बेहतरीन चीज़ है एक। आई थिंक वो बहुत लुक्रेटिव इनका एक रूट बन सकता है। और सर मैंने वैसे ही आपसे पूछना था, आपको शायद पता हो कि सर ये यूके की टिकटें कहाँ बंट रही हैं सर? क्योंकि मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो आज के यूके गया हुआ है। लेकिन बंट रही है सर, मुझे भी बताएँ सर, मैं भी ज़रा होऊँ, एक फेरा लगाऊँ, मुझे कई साल हो गए। सर ये वाकई बहुत लोग यूके भी जा रहे हैं और जगह भी जा रहे हैं, पता नहीं कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। मेरे तो अभी 2-3 दोस्त अमेरिका से आए थे, उनको मैंने पूछा, उन्होंने कहा सोचना भी मत। हुँ। उधर एयरबीएनबी का कमरा $200 पे जा रहा है, तो बुरे हालात हैं। सर $4 गैलन हो गया तेल वहाँ पे इस टाइम। वहाँ पे लोग सड़कों पे निकलने को तैयार हैं। तो अभी तो जंग चल रही है। कैलिफोर्निया में 6 हो गया। हाँ, तो बस सर ये ऐसे-ऐसे तो आगे चलते हैं। सर ये एक्ट्रेस हैं मेहरबानो, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि स्क्रिप्ट्स जो है एआई की मदद से तैयार की जा रही हैं। अच्छा मुझे इस खबर से और इस बयान से, और अगर इसमें हकीकत है किसी किस्म की भी, तो मुझे इससे कोई इश्यू नहीं है। देखें अगर सवाल असल में ये है कि कोई शख्स जो है वो क्या कर रहे हैं इसे, कि वो स्क्रिप्ट उसने खुद से अपने ज़हन से उसको एक कागज़ के ऊपर लेकर आया या कंप्यूटर पे, और फिर उसने वेट करवा लिया कि यार इसमें देख लो कोई एरर्स तो नहीं है, कोई इसके अंदर मसला तो नहीं है। तो स्क्रिप्ट आपकी वो ठीक कर देगा, किसी की ग्रामेटिकल मसले या इस किस्म की चीज़ें उसको स्क्रिप्ट ही कर देगा थोड़ा-सा। अगर मुझे इसमें भी कोई इश्यू नहीं, अगर तो कोई अपने ख़्यालात जो हैं उसके अंदर वो अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए लिखवा भी रहे हैं इसे, तो ख़्यालात तो उसके हैं, और वो उसके अंदर अगर एक ही कमांड दे दी ना कि जी एक प्यार मोहब्बत की कहानी लिख दो पाकिस्तानी सेटिंग में, और उसके अंदर कोई सास बहू के मसले डाल दो, भाइयों के मसले डाल दो, विरासती मसले डाल दो, कब्ज़ों के मसले डाल दो और स्क्रिप्ट लिख दो, तो वही लिख देगा आपको। और वो उसने जाके बेच दी वो स्क्रिप्ट, तो इसमें मसला है क्योंकि एफर्ट ही नहीं हुई हुई है, तो मतलब जो असल में है कि जी उसने कितनी कमांडें उसको दी हैं कि यार मैं मेरा आइडिया ये है और वो है और फलाना है, और अगर उसने स्क्रिप्ट लिख दी है ऐसे, ठीक है, मुझे मुझे कोई इशू नहीं सर इसमें। सर इसमें ना उन्होंने बेसिकली कहा है जी कि बहुत सारे एआई की मदद से तैयार हो रहे हैं स्क्रिप्ट। उन्होंने कहा है कि उनको मसला ये है कि जो पेशावर प्रोफेशनल मुसन्निफीन हैं, उनकी मेहनत और सलाहियतों की बेतौकीरी हो रही है। अच्छा। उन्होंने कहा मैं खुद भी ऐसे ड्रामों में काम कर चुकी हूँ जो कि एआई से लिखवाए गए थे। अच्छा अब ये मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इन्होंने तो ये बयान दे दिया और ये छप गया, बट अदरवाइज़ ये मैं पिछले को 2-3 दफ़ा जो इस कम्युनिटी में बैठा हूँ, जो ड्रामा वाली कम्युनिटी है, तो उसमें ये बात हो रही थी हुँ, कि तुम्हें पता लगा फलाने ने एआई से लिखवा लिया है या इस तरह की चीज़। तो अगेन जिस तरह से ये नापसंदीदगी का इज़हार कर रही हैं, वो हुँ। लोग भी नापसंदीदगी का इज़हार कर रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में अब हो क्या सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि अब जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि जी एफर्ट कितनी हुई हुई है। एक तो ये कि इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है कि हुँ, एफर्ट कितनी हुई हुई है। अ, ये जो ड्रामा है, ये जो इन द फर्स्ट प्लेस बन रहा है, ऑस्कर जीतने के लिए तो बन नहीं रहा। ठीक है? ये बन ही इसलिए रहा है कि जी इस तरह के ड्रामे की डिमांड है और यूट्यूब पे चढ़ा देंगे हम। और
इस डिमांड को हमने पूरा करना है, वो चाहे 8 PM का स्लॉट है, चाहे यूट्यूब है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। और वैसे भी मतलब आप अगर ऑस्कर लेने जा भी रहे हो तो इसकी कोई गारंटी थोड़ी होती है कि आप जो एग्जीक्यूशन होगी वो ठीक होगी। मतलब ये ड्रामा फिल्म, ये इस तरह की चीजें हैं, ये एक बंदे का काम नहीं है। मतलब एक बंदे ने बहुत अच्छा कर भी दिया है, दूसरे ने उसको कॉम्प्लीमेंट ठीक नहीं किया तो बात खत्म हो जाएगी। एक्टिंग से लेके तो सिनेमाटोग्राफी से लेके तो पता नहीं क्या कुछ, कहीं पे कुछ एक झोल आएगा तो सारी चीज आपको जो है वो हल्की लगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो अब ये तो अब एआई मौजूद है, अब ये तो होगा। आई एम श्योर कि एक बैठे हुए आप हो सकता है कि एआई से सेटिंग भी बनवा लेते हो। मतलब आप पहला ड्राफ्ट ही जो, मतलब ड्राफ्ट को भी छोड़ें, जब सेटिंग ये है ना कि जी 2 बंदे होंगे, लाहौर में रहते होंगे, उनका एक 7-Eleven शॉप होगी और इस तरह ये सेटिंग है, इस कहानी इसके बाद आनी है। हो सकता है वो भी एआई से लिखवा लेते हों, बट ये तो इस तरह की चीजें हैं कि आपको बेसिकली खुद ही आपके ज़हन में आती हैं कि यार अगर इस तरह की चीज़ हो तो कितना मजे का ड्रामा बनेगा। तो फिर आप बजाय के बैठ के खुद लिखने के आप एआई को कह दो कि यार ये माहौल है तो इस पे जरा मुझे कर दो। अब जाहिर है वो एआई, जिस तरह से आपने कहा कि एआई के ड्राफ्ट्स में आपको मजीद कमांड्स देनी पड़ेंगी, ना भी दें आप कमांड्स, बात ये है कि वो जो फर्स्ट ड्राफ्ट आपने लिखवा लिया है, आपको इतना बड़ा हेड स्टार्ट मिल गया है, उसके बाद आप उसके डायलॉग्स थोड़े से खुद हाँ, आगे पीछे कर लें। हाँ, वो देखें ना सर, ये सहूलतें हैं। मतलब देखिए, वो तो फिर ये भी है कि आप गाड़ी पे आए, आपने पूरे रास्ते, आप जो है ड्राइवर आपका चला रहा था गाड़ी, आप पीछे बैठे हुए थे, आप पूरे रास्ते ड्रामे के बारे में सोचते आए, आप पूरे रास्ते ड्रामा लिखते हुए आए। मैं जी बाइक पे इधर से उधर जाता हूँ, मैं तो वो टाइम मेरा जाया है। तो आपको तो एक हेड स्टार्ट है। तो बिल्कुल है, मतलब इसका क्या करें कि आपको भी छितर मार के बाइक पे ले आए या मुझे गाड़ी पे बिठा दे ड्राइवर के समेत, जो पता नहीं है ही नहीं। सो इसी तरह अब ये सहूलत है, अब आप किस तरह किसी को रोक सकते हो इसको इस्तेमाल सर ना दूसरे करने देखिए ये भी तो इनका अंदाजा है ना। अब कौन बता सकते, कोई वाटरमार्क तो नहीं लगा होता ना कि मेड बाय क्लॉड या से। मेड इन और चैट जीपीटी। वी रिस्पेक्ट हर, नहीं वो उनका ठीक है, उनका जो उनकी है। ओपिनियन है वो बड़ा, हाँ वो ठीक है, अब तो बल्कि उनकी मेहरबानी, उन्होंने ये अपना ओपिनियन दिया तो हम अब अपने 2 सेंट्स उसके बारे में। एग्जैक्टली। और देखिए सर, एंड ऑफ द डे ये है कि अगर फर्ज करें, मैं इसकी आपको मुस्बत पहलू दे देता हूँ। फर्ज करें बहुत ज़्यादा लोग समझ बैठते हैं कि यार स्क्रिप्ट एआई लिख सकता है, एआई से बेहतर स्क्रिप्ट है। टाइम बचा ना, टाइम बचा, स्क्रिप्टें ज़्यादा आ गई मार्केट में, ज़्यादा स्क्रिप्टें आएंगी, ज़्यादा शो बन जाएंगे, ज़्यादा शो बनेंगे, ज़्यादा एक्टर्स को मौके मिलेंगे, ज़्यादा एक्टर्स इंडस्ट्री में आएंगे, ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। शायद कोई बंदा रिस्क लेके एक ऐसी स्क्रिप्ट भी अप्रूव करवा दे जो आपके मेरे मतलब का शो हो, जो हम भी देखना चाहते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं। सो इसमें से बेहतरी भी आ सकती है कि जी ज़्यादा, अब देखा किसी का अगर राइटर ब्लॉक चल रहा है और फर्ज करें एआई से बैठ के बातें कर रहे हैं कि यार मेरे ज़हन में ये कहानी है और समझ नहीं आ रही कि इसको मैं, तो वो कहे वॉइस वाली जो एआई कमांड है उसकी, तो कहे हेल्प हेल्प मी आउट, तो हेल्प आउट करना शुरू करते, शायद उसका राइटर ब्लॉक टूट जाए, शायद उसके वो एआई को परा उठ के अपनी स्क्रिप्ट लिख ले, तो ये भी तो हो सकता है ना फिर। सर इस वक्त मैं देख रहा था गोरे ऑथर्स के अंदर ये बड़ी एक डिबेट चल रही है, और वो डिबेट ये है कि जी एआई से किताब लिखने में हेल्प लेनी है या नहीं लेनी। अच्छा, वो जो कैंप है जो कहता है नहीं लेनी, वो तो बिल्कुल लेता है। जो कहता है कैंप के बिल्कुल हम ले रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें अब बहस ये चल रही है कि क्रेडिट उसको देना है कि नहीं देना। क्योंकि वो एक ग्रुप है जो कहता है कि उस मॉडल को तैयार ही मैंने किया, तो वो वही है जो मैं हूँ, वो मेरे लिए सिर्फ डोंकी वर्क कर रहा है, तो मैंने उसको क्रेडिट क्यों देना है। दूसरा जो है वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल मैं पहले सफ़े पे लिखूंगा कि ये, डोंकी वर्क का क्रेडिट होता है, हाँ। चीज़ों में होता है। तो ये चीज़ अब किताबों में आ गई है, तो अब आप इससे फ़िल्में, ड्रामे कैसे बचाएँगे? नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपने जिस तरह से कहा ना कि मुस्बत पहलू निकाला कि जी ज़्यादा बनेंगे तो बीच में कुछ अच्छे भी बनेंगे। वो ज़्यादा ना भी बने, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल में जितने की डिमांड है उतने तो बनते ही बनते हैं। एआई जो है वो वैसे ही शायद हमारे से बेहतर लिख सकता है। हाँ, मतलब हमें तो पता है हम कितना का लिख सकते हैं, एआई शायद हमारे से हू बेहतर नोज़, लिख सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं? बाकी सर ज़िंदगी भर के जो खत-खताब जो हो रहा है, ईमेलें बन रही हैं, उसको एक बार चेक तो कराते हैं ना आप, इसे यार ये ठीक है, इसको ज़रा फॉर्मल कर दो, इनफॉर्मल कर दो। कोई बहुत बड़ा आपने पावर पॉइंट बनाना है, प्रेज़ेंटेशन बनानी है, तो कौन बना के देता है? वो यही बना के देता है। तो जी अगर आप उस प्रोफ़ेशन में कर सकते हो, तो इस प्रोफ़ेशन में भी कर सकते हो। सो लेट्स सी, वियर्ड टाइम्स अहेड। इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।